तो हेलो, ये हमारा न्यू एजुकेशनल चैनल है कंफर्ट क्लासेस के नाम से, और यहाँ हम देखने वाले हैं आज 8th क्लास के साइंस का चैप्टर 1। और चूंकि 8th क्लास का साइंस का एनसीईआरटी हो गया, तो इसमें भी हम एनसीईआरटी का ही चैप्टर देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर के कुछ आपको नाम लिखे हुए हैं, फसल उत्पाद एवं प्रबंध, और यहाँ पे उसके कुछ की टर्म्स लिखे हुए हैं। इसी के बेस पे आपको ये चैप्टर पढ़ना है। इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं इस चैप्टर से, आगे एग्जाम में आएगा भी तो, और इससे ज्यादा नॉलेज भी आपको इस चैप्टर से नहीं मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ जैसा कि मेरे हाथ में एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं, तो अपने साथ आप बुक भी रख लेना ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे, आपको हर कुछ अच्छे से समझ में आए। देखिए, इसमें मेन टॉपिक यहाँ ये लिखा हुआ है कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी वो एक जगह से इधर उधर घूमते रहते थे, भोजन की तलाश में इधर उधर वो घूमते रहते थे। वो एक जगह स्थायी रूप से कभी टिक ही नहीं पाए हैं, मगर बाद में उनके पास उनकी आवश्यकता होने लगी, उनकी कुछ नीड होने लगी, जिस कारण से उन्हें एक जगह रुकने की आवश्यकता पड़ गई। तो उनको एक जगह रुकने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। उसी कारण से इन्होंने कृषि की खोज की, ताकि बड़े पैमाने पर हम क्या कर सकें, किसी भी चीज का उत्पादन कर सकें और फिर उसी को हम अपने यूज में ला सकें। पहले ऐसा चला, मगर आज हम देखते हैं कृषि के कई सारे बिजनेस रूप भी हो गए। उसको कई लोग आयात निर्यात के लिए भी कई लोग खेती कराते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने मेन पॉइंट को समझते हैं कि आखिर फसल कहते किसे हैं। तो देखिए, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, कह रहा है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे ही फसल कहेंगे, उसे ही फसल कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपका फील्डर, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वीट यानी गेहूं की आपने उत्पादन शुरू कर दी, और इस पूरे फील्ड में आपने क्या किया, एक गेहूं ही लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम फसल कहेंगे। जैसा कि डिफिनेशन से ही आपका एक क्लियर होना चाहिए, कह रहा है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। इसके आगे और कुछ है नहीं। उदाहरण के लिए आपको वही दे रखा है। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। भारत जैसे विशाल देश में यहाँ क्या है, तापमान हर समय बदलता रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मौसम भी हर समय बदलते रहते हैं। उसी के कारण फसल के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि टॉपिक में लिखा हुआ भी है फसल है, उसके बाद उसके दूसरा नंबर उसका प्रकार के बारे में डिस्कस करना है। आइए अब देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो जैसा कि दिया हुआ है कि इसमें प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, मगर इस बुक में वो डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ फसल के 2 प्रकार बताए गए, मुख्यतः यहाँ पे 2 प्रकार बताए गए। एक यहाँ पे आपको रबी फसल हो जाता है, और एक आपको यहाँ पे खरीफ फसल हो जाता है। यानी 2 प्रकार के फसल मुख्यतः होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। तो यार मैंने यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। पहले नंबर पे खरीफ फसल दिया हुआ है बुक में, और दूसरे नंबर पे रबी फसल दिया हुआ है। तो खरीफ फसल यहाँ दिया है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु के बाद बोया जाता है, यानी कह रहा खरीफ फसल कह रहा है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। अब ये क्या है, तो वर्षा ऋतु में जिसको बोया जाएगा, यानी इस फसल को किस में बोते हैं, तो वर्षा ऋतु में बोते हैं। ये याद रखने वाली बात है, ये मेन पॉइंट है। इसको आप समझ सकते हो कि जो खरीफ फसल होती है उसको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। उसके अलावा कह रहा है रबी फसल। तो यहाँ पे रबी फसल के बारे में कहा है कि शीत ऋतु यानी ठंडे की ऋतु में जो हम बोते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको आपको रबी फसल कहते हैं। यानी ये क्या है, तो शीत ऋतु में जिसको हम बोएंगे उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे रबी फसल। यहाँ तक ये भी क्लियर है, इसके प्रकार भी क्लियर हो गए। और यहाँ पे जरा सी मिस्टेक हो गई, कृषि नहीं होगा, यहाँ पे फसल पद्धति होगी, कैसे हम फसल को बोते हैं, उसके क्या क्या की टर्म्स है। तो इस बुक में मेनली आपको यहाँ पे 7 प्रकार की पद्धतियां दी हुई हैं, जिसको आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हम तैयार करते हैं। किसी भी फसल को तैयार करना एक मामूली बात नहीं होती है। कोई भी फसल तैयार करने में काफी टाइम लग जाता है और काफी उसमें आपको केयर करनी पड़ती है। अगर सही केयर नहीं किया जाएगा तो वो फसल खराब हो जाएगी, और अगर अच्छा केयर किया जाएगा तो काफी अच्छी फसल मिलेगी। उससे क्या होगा, उससे किसान जो होते हैं उनको काफी ज्यादा फायदा भी होता है। इसलिए किसान लोग सोचते हैं कि उनको अच्छी केयर दी जाए, तब जाके हमारा फसल सही रहे। जैसे कि पहला काम इसका होता है मिट्टी तैयार करना, यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी तैयार करना पड़ता है। मिट्टी को अच्छे से करना पड़ता है, ताकि मिट्टी सही रहेगी, तभी उसमें फसल भी अच्छे से होंगे। दूसरे नंबर पे आता है बुआई। मिट्टी तैयार करने के बाद हमारा जो दूसरा काम होता है वो होता है कि बुआई, यानी हमको अगर कोई भी फसल उगा रहे हैं, जैसे कि गेहूं हो, धान हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसकी बुआई करनी पड़ती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है खाद एवं उर्वरक, यानी हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी के अंदर फसल अच्छे से हो उसके लिए खाद और उर्वरक भी हमको छींटने पड़ते हैं मिट्टी में। चौथा जो होता है, चौथा सिंचाई होता है। सिंचाई का बुक में दिया हुआ है कि निश्चित अंतराल पर फसलों को पानी देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो यानी सिंचाई भी करना जरूरी होता है। और 5वां नंबर होता है खरपतवार से सुरक्षा। बुक में दिया हुआ है खेत में कई प्रकार के अवांछित पौधे उगाते हैं जिसका हम चाह नहीं किए थे, यानी जिनको हम बोए नहीं थे। जैसे हमने अगर गेहूं की बुआई की है तो उसके अलावा कुछ और भी उगाते हैं, तो उसी को हम खरपतवार कहते हैं। उससे सुरक्षा करना काफी ज्यादा आवश्यक रहता है। अगर उससे हम सुरक्षा नहीं किए तो हो सकता है कि हमारा जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट काम, लास्ट नहीं, उसके बाद सबसे पहले जो उसके बाद जो छठा काम है वो आपको कटाई है। उसके बाद हमें कटाई कर लेनी पड़ती है। सब सुरक्षा करने के बाद लगभग कुछ समय के अंतराल में हमें कटाई करनी होती है। कटाई करने के बाद तब जाके इसे
किसान लोग या तो फिर किसी के हाथों बेच देते हैं या फिर भंडारण करते हैं। भंडारण करने से फायदा इन लोग को ये होता है कि मार्केट में जब भी अच्छे दाम होंगे तो उस दाम पे ये बेच देंगे, जिस कारण से इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ दिया हुआ है नहीं, लेकिन सबको एक साथ अच्छी तरह से देखना है। तो एक एक करके मिट्टी तैयार करने को देखते हैं कि आखिर बुक में क्या दिया हुआ है मिट्टी तैयार करने के बारे में।